समाज के युवा भाई को मैं मेरी तरफ से साबर पीला। मैं आपको बता दूं, यहाँ मुझे ना भाषण देने की जरूरत है, ना ज्ञान देने की जरूरत है, ना आपको कुछ बताने की जरूरत है। मैं देश वाली ढाणी का आपका बेटा बन के हमेशा काम कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच में हमेशा आपका बेटा बन के रहता हूँ और आप लोगों के साथ में जिस तरीके से आपने मुझे पिछली बार इस युवा पे, इस छोटे से बेटे पे भरोसा करके आपने मुझे इतना मान और सम्मान दिलाया और इस गांव का सदर बनाया, मेरे लिए इससे गर्व की और कोई बात नहीं हो सकती। और आपको बता दूं, आपका ये एहसान हमेशा मेरे ऊपर रहेगा और कर्जदार रहूंगा। एहसान कभी उतारा नहीं जाता है। जिस तरीके से आपने इस बेटे को जिस तरीके से मान और सम्मान दे करके पूरे गांव के अंदर, मकराने के अंदर मैं कॉलर उठा के चलता हूं, वो आप ही की देन है। इस लाडले बेटे का जो मान और सम्मान आपने बढ़ा करके रखा और इस मकराने के अंदर जिस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के अंदर रहता हूं, आप लोगों के बीच में रहता हूं, ये मेरे अंदर दो गुनी ताकत आप ही लोग भरने वाले हों। मैं आपको बता दूं, कल हमारे पिरूजी आसाम का इंतकाल हो गया था। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। जब जैसे प्रोग्राम की टाइमिंग शुरू होने वाली थी, बहुत खतरनाक माशाल्लाह भीड़ हुई थी, बहुत ज्यादा जुनून था लोगों के अंदर। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि पिरूजी आसाम का इंतकाल हो गया, मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। आज मेरी कोई इच्छा नहीं थी प्रोग्राम करने की। ईमानदारी से इनसे पूछ लो, पप्पू जी साहब से, सलीम जी भाई साहब से, सारे सभी आलम जी, सबको मैंने सब मना कर दिया था कि देश वाली ढाणी मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहाँ मुझे प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मेरा मान और सम्मान बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका एक प्रोग्राम रखेंगे। मैंने कहा माला और साफा का बिल्कुल मत रखना, नीचे जमीन पे रखना। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें स्टेज की जरूरत नहीं है, हमें कुर्सियों की जरूरत नहीं है, हम नीचे बैठ के मीटिंग करेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मान और सम्मान, जिस तरीके से आप लोगों ने कुर्सी और माला साफा इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मैं माफी चाहता हूँ, अभी माला और साफा आप लोगों का नहीं पहना, हम पहनेंगे। जीत के बाद इंशाल्लाह दुआ करो। मेरी माँ और बहनें से कहता हूँ, आप इस बेटे के लिए दुआ करो, इस भाई के लिए दुआ करो। इंशाल्लाह जीत के बाद मैं आपके पास से फिर आऊंगा और बड़े शोर और जोर से अपन माला और साफा पहनेंगे इंशाल्लाह। कल जिस तरीके से माताबर के अंदर मेरे भाई सिराज भाई ने, सिद्दीकी ने जिस तरीके से भाषण दिया, उसने हापा हो गया। मैं आपको बता दूं, युवा हमेशा समझदार होता है, लेकिन युवा जल्दी हापा भी जल्दी खोता है। इसके लिए बड़ा दिल और बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन उस सिराज भाई ने कल जिस तरीके से हापा खो करके इस भाई को दलाल, भड़वा, रंडीबाज, जिस तरीके से उसने गालियां दी, मुझे दुख नहीं इस बात का, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई और माँ और बहन की और गालियां दे देता तो मेरा दिल खुश हो जाता कि तू माँ बहन की गालियां भी बहुत अच्छी तरीके से देने जानता है। उसमें परसों लोहारपुरा के अंदर एक मीटिंग हुई, उसके अंदर उसने एक बात रखी। मैंने 12 मशीन, उन्होंने कहा आंसू गोरी ने जमात खाने से उठा करके चोरी करके ले गया। जब मैंने 12 मशीन की जगह 20 मशीनें मैंने बांट दी, 12 मशीन चोरी करने वाला आदमी 20 मशीनें बांट दे, ऐसा चोर अल्लाह सबको बनावे, ऐसा चोर अल्लाह समाज के अंदर हर जगह पैदा करे। जो 20 लेके अगर 12 लेके 20 देवे, ऐसे हर युवाओं के अंदर जज्बा पैदा करे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैंने 4 मशीनें पप्पू जी शाह के घर पे रखी थी। कहीं ना कहीं कोई चीज को व्यवस्था के लिए रखनी पड़ती है। मैंने मेरे घर पे ना ले जा करके मैंने इनके घर पे रखी और मैंने एक बात रखी कि पप्पू जी, जब भी ढाणी में मीटिंग होगी, अपन राय मशवरा करके उस मशीनों को, अपन चाहेंगे तो कम पड़ेगी तो आपको और मशीनें दे देंगे, और जरूरत पड़ी तो सिलाई सेंटर लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई बहन बेटी यतीम है, मेरी बहनें अगर कोई कमजोर है, कोई बेवा है, कोई काम काज से मजबूर है, उन्हें अपन दे दिए जाएंगे। वो बहन बेटी अपना घर चला लेगी। ये हमारे राय मशवरा हुआ था। आप ईमानदारी से बताना, राय मशवरा बिल्कुल यही बात हुई थी साहब। ये 5-7 आदमियों के बीच में बात हुई थी। आपको बता दूं कि जब मैंने मशीनें दे दी और उसे पता चला कि आंसू गोरी ने ढाणी के अंदर मशीनें दे दी, वो हापक हो गया और ये कहने लगा कि मैंने 4 मशीनें देकर के उसने शाह समाज को सेट कर लिया। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है बताइए। ये शाह समाज, आपको बता दूं, मुझे कम से कम 40 से 45 हजार रुपए चंदा करके दिया है। आपको आज ये बात बता दूंगा।
किसी भी इंसान, आप एक आदमी पे भी कलंक लगाने का अधिकार नहीं है। आप पूरे समाज पे कलंक लगा के बात करते हो, शर्म आने की बात है। कभी आप आंसू गोरी को गाली देते हो, कभी समाज को गाली देते हो। इस युवा ने समाज के अंदर वो जुनून डाला है, समाज के अंदर वो नाम बताया है कि अखिलेश समाज एक ताकत है और अखिलेश समाज एक जुनून है और अखिलेश समाज इस मकराना के अंदर वजूद रखता है। ये इस बेटे ने आपको सबको बताया है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से उसने कल माताबर के अंदर मुझे गालियां दी, बड़े धब्बे धब्बे अल्फाज बोले। रात में मेरे घर पे कम से कम 150-200 आदमी बैठे थे। मैं ईमानदारी से मर्द और शेर आदमी हूँ, कभी जिंदगी में रोने वाला आदमी नहीं हूँ। और रात में मैं रोया हूँ। इनसे अल्लाह की कसम खुदा के पूछ लो, खुदा की कसम खाके कि आंसू गोरी रात में रोया या नहीं रोया। ये मेरे अंदर दर्द था कि एक ऐसा आदमी, एक युवा, एक सिराज सिद्दीकी जैसा आदमी ऐसे शब्द बोलता है कि भड़ुआर दलाल। अरे शर्म कर, शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। अगर कैसी भाषा का, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये सामाजिक चुनाव है। या जबान और दिमाग और जिस्म को संभाल के बात करनी पड़ती है। या अगर जिस्म की गालियां हर इंसान की आती है, जबान हर इंसान के पास में है, ताकत हर इंसान के पास में है, लेकिन उसका जबान का संभालना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका भाई कभी हापा होने वाला नहीं है। 3.5 साल के अंदर कभी एक भी मेरी कोई बुराई करता तो उस वक्त तू कहता ये दलाल है, ये भड़वा है। आज 3.5 साल बाद में 10 दिन पहले तू मेरे घर पे आता है और मुझे कहता है कि तेरे पैर पकड़ लूं, तेरे हाथ जोड़ लूं, तू बड़ा अच्छा इंसान है, तू दिल वाला है, तू आज सपूर जी को समर्थन कर दे। जब मैंने नहीं की, मैंने कहा तू 100-150 आदमी को लेके आ जा, मैं समर्थन कर दूंगा। ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, तू 150 आदमियों को लेके आ जा, मैं समर्थन कर दूंगा। लेकिन 100-150 आदमी लाएगा कहां से? होंगे तो लाएंगे। ये आपको बता दूं, ये आपका बेटा पद का लालसा नहीं है। 10-15 लाख रुपए लगते हैं, हर बार लगाने के लिए मेरे पास में नहीं है। आप जैसे लोग मुझे चंदा करके देते हो और मैं चुनाव लड़ता हूं। ये बार बार मैं आप लोगों से चंदा लेना नहीं चाहता, आप लोगों से बार बार आपकी मदद लेना नहीं चाहता। मैं बगैर पद के भी आप लोगों की सेवा कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल माताबर में उसने मेरे मान और सम्मान गिराने की कोशिश करी, लेकिन आपका बेटे का मान और सम्मान कल 4 गुनी ताकत से बढ़ गया। और लोगों का मेरे पास में रात की 1 बजे तक फोन आ रहे थे कि आप लोग माताबर के अंदर आंसू भाई वहां नहीं आओगे, उससे पहले हम आपको खंधे पे उठा करके पूरे माताबर में घुमाएंगे और उसके बाद में आपको स्टेज पे ले जाएंगे और उसके बाद में आपका प्रोग्राम चालू होगा। इससे बड़ी मेरे साथ गाली काटने के बाद में मेरे साथ लोगों का ये ताकत और जुनून देख करके कल मेरे पास में आंसू आ गए थे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि समाज के लोग आप इस तरीके से मेरी मदद करते हो, मेरे साथ जुड़े रहते हो। और मैं देशवाली ढाणे के अंदर बता दूं, उसने एक बात कल कही थी कि देशवाली ढाणे के अंदर वोट देने के लिए राय मशवरा हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। उसके अंदर 1-2 आदमी ऐसे ठठोरे आदमी थे जिन्होंने आंसू गोरी को फोन कर दिया और आंसू गोरी वहां पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में एक मेरा समाज का मेरा भाई है जो खुद गलत है और समाज की जमीनों के अंदर खुद गलत काम करता है, और उसको जमीन को विवाद को लेकर के जब 2 भाई लड़ेंगे, एक को इंसाफ करने की मुझे ताकत है और हमेशा ऐसा इंसाफ करता रहूंगा। चाहे मेरे खिलाफ लाख आदमी खिलाफ हो जाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसाफ के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। उसने कहा कि उस लड़के ने उसे कहा कि तू तो फंसाने वाला आदमी है। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि फंसाने वाला आदमी है। लोगों ने उससे भगाने वाला के प्रयास किया, लेकिन आप सच बताना ईमानदारी से, उस दिन आप लोगों के बीच में खड़ा था, आप लोग मेरी बात सुनी। आपने एक बात जरूर कही थी, आपने मशीनें नहीं लगाई, आपकी बात की सच थी। आपको बात को मैंने मान करके, आपने कहा मेंबर नहीं लिया, मैंने आपके एक बात का जवाब दे करके, आपको संतुष्ट करके, आप लोगों से राय मशवरा करके, आप ही लोग थे जो मुझे वादा दिलाया कि 1 साइड देशवाली ढाणी वोटिंग करेगी। और आपने मेरे जिंदाबाद के नारे लगाए या नहीं लगाए, बताइए। लगाए। आप ही लोगों ने उस दिन राय मशवरा करा और कहा आंसू गोरी को हम सब मिलकर के एक साथ वोटिंग करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उस आदमी ने जिस तरीके से झूठ कपट करके बोला, अगर मैं कहता हूं तू अगर सिराज भाई, अगर तू मजबूत आदमी है, तू जिंदा दिल आदमी है, तो आज देशवाली ढाणे में और गाड़ी काटी आंसू गोरी को, फिर उसका रिप्लाई देख कि क्या होता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।